Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. But our chapter is going on rectification of errors. Clear beta? And in this question we have prepared some numerical, we have solved some numerical question and today we will discuss some more numerical question. Already we have discussed error are two type, disclosed by trial balance, does not disclose by trial balance. Errors does not disclose by trial balance have four type: error of omission, error of commission, compensating errors and error of principal. अभी जो हम आज डिस्कस करेंगे वन साइड एरर है बेटा और मिक्स क्वेश्चन होगा हमारा, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सको कि वन साइड एरर क्या होती है और डबल साइड एरर क्या होती है, क्योंकि आपके एग्जाम में तो ये लिखकर नहीं आएगा कि वन साइड एरर है या फिर सिंगल साइड डबल साइड एरर और सिंगल साइड एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस और डज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस. मिक्स क्वेश्चन होगा तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है. So beta we have one numerical question. Rectify the following errors. Clear? Rectify the following errors. An item of 582.75 for a credit sale to Aman was correctly recorded in sales book. बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. An item of 582.75 was correctly credited to sales to an item of 582.75 for a credit sale to Aman was correctly recorded in sales but wrongly posted as 852.57 to Aman account. तो बेटा ये आपकी कौन सी एरर है? वन साइड एरर है. सेल्स अकाउंट राइट पोस्ट हुआ है लेकिन अमन के अकाउंट में मिस्टेक हो गई है. तो देखो हम किस तरीके से हम इस एंट्री को पास करेंगे. एक एक हम ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते हैं और उसकी एंट्री को हम पास करते चले जाते हैं. मैं आपको यहाँ पर से समझाऊंगी, समझना आप, ठीक है. फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. लिखा हुआ है आइटम ऑफ 582.75 करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट. यानी कि सेल्स अकाउंट सही है लेकिन हमने जब अमन के अकाउंट को पोस्ट किया तो हमने वहाँ पोस्ट कितना कर दिया? 5.7. एक तो क्या है, अमाउंट की मिस्टेक है. दूसरा क्या है कि अमन को तो आपने सही किया लेकिन अमाउंट आपने अमन में आपने ज़्यादा दिखाई है. ठीक है. तो बेटा जो डिफरेंस आएगा वो होगा 269.82. अब देखो अगर आप एंट्री पास करते हो तो एंट्री क्या पास होती है? अमन डेबिटेड टू सेल्स. सेल्स तो पूरा राइट है, अमन रॉन्ग है. और अमन क्या है, हमने ज़्यादा अमाउंट से हमने यहाँ पर इसको अमन को मेंशन किया हुआ है, हमने प्लस अमाउंट दिखाया है मेंशन किया अमन में. तो बेटा अब हम क्या कर दें, अमन को अगर हमने क्रेडिट कर दें और जितना भी जो डिफरेंस है उस अमाउंट से अगर हम क्रेडिट कर दें तो हमारी एरर्स रेक्टिफाई हो जाएगी. ओनली वन साइड एरर्स है, डबल साइड एरर्स होती तो हम क्या करते हैं? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू अमन. लेकिन देयर इज़ ओनली सिंगल साइड एरर्स. तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर ये लिखेंगे जो एंट्री हमारे पास होगी, अमन को हमने ज़्यादा अमाउंट मेंशन की है तो अब अमन को हम क्या कर दें? क्रेडिट कर दें रेक्टिफाई करने के लिए. तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू अमन. समझ में आया? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू अमन. और जो अमाउंट होगी वो 269.82. क्लियर बेटा? ठीक है. अब देखो नेक्स्ट पर आते हैं. ये हमारा एक हम ऐसा करते हैं, स्लाइड ले लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा. स्लाइड लेने पर हम बगल में ही आपको समझा देंगे. ठीक है. इट विल बी इजी फॉर अस. देन सोल्यूशन हम कर लेंगे इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा. इस नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, हमने शायद स्लाइड रॉन्ग जगह ले ली, चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा 960 टोटल सेल्स रिटर्न बुक वाज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न बुक. बेटा देखो 960 टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न बुक. 960 रुपीज़ टोटल किसका है? सेल्स रिटर्न बुक का है. और हमने कहाँ पोस्ट कर दिया है? क्रेडिट ऑफ परचेज रिटर्न बुक. तो बेटा आप ये देखो, जब परचेज रिटर्न बुक आपकी डेबिट होती है या क्रेडिट होती है, तो आप किसी को माल वापस करते हो तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है. सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न. हमें करना था सेल्स रिटर्न को डेबिट, हमने किसको डेबिट कर दिया है? परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट कर दिया है.
तो हमें एक तो परचेज रिटर्न को रेक्टिफाई करना होगा, दूसरा सेल्स रिटर्न को भी डेबिट करना होगा। तो बेटा देखो, एक तो हमें जो हमने बाय मिस्टेक हमने पोस्ट किया है उसको हमें राइट करना है, दूसरा हमें जो राइट है उसको भी हमें राइट करना है। तो हमारी एंट्री क्या पास हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। क्यों बेटा? फिर से समझ लो, जब हम एंट्री पास करते हैं तो हम एंट्री की परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्या हो गया है? परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? डेबिट। इसके अलावा सेल्स रिटर्न को तो आपको क्या करना होता है? डेबिट ही होता है, बिकॉज एंट्री अगर आप देख लीजिए तो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। क्लियर? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको होगा एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट अगर हम ट्रांजेक्शन देखते हैं अपना, तो हमारे पास क्या आता है? एन अमाउंट ऑफ 576 owned by Rajan was included in the list of sundry creditors. Amount of 576 owned by Rajan was included in the list of sundry credited. बेटा राजन हमारा डेटर्स है, क्लियर? तो राजन को तो डेबिट होना चाहिए था, और हमने गलती से कहाँ डाल दिया है? क्रेडिट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने डाल दिया क्रेडिटर्स में। तो बेटा क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए था? राजन को डेबिट। तो रेक्टिफाई करने के लिए एक तो क्रेडिटर्स को हम क्या कर दे? डेबिट, क्रेडिट की बजाय डेबिट। बहुत ध्यान से देखना, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ क्रेडिट हमने बाय मिस्टेक कर दी हैं। रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्रेडिटर्स को डेबिट करना होगा। इसके अलावा राजन हमारा डेटर्स है, तो राजन हम डेबिट होगा। तो बेटा देखो एंट्री क्या बनेगी? राजन डेबिटेड, creditors debited to suspense account. Rajan debited, creditors debited to suspense account and amount 576 and total आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 3500 वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एज 250। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 3500 वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एज 250। हमने गुड्स को सेल किया है, हमारी जो एंट्री होनी चाहिए थी बेटा, वो एंट्री हमारी क्या पास होनी चाहिए थी? हमारी एंट्री जो पास होती बेटा, हमने गुड्स सोल्ड किया है तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एज 250। हमने एंट्री सही पास की, लेकिन जब हम पोस्ट कर रहे थे तो हमने क्या कर दिया? हमने कमीशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। ठीक है, हमने सेल्स की बजाय क्या कर दिया है? कमीशन अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया। इसका मतलब कैश पूरा राइट है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है ना पोस्टिंग। पोस्टिंग मीन्स लेजर, वन साइड मिस्टेक है। तो अब हम क्या करें? हमने कमीशन को क्रेडिट कर दिया है, तो कमीशन को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या कर दें? कमीशन को डेबिट कर दें, प्लस सेल्स अकाउंट जो गलती से जो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट होना है, हमें सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट करना होगा। तो बेटा देखो एंट्री किस तरीके से आपके पास होगी? एंट्री जो आपकी होगी कमीशन अकाउंट डेबिटेड। क्यों? बाय मिस्टेक हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। सेल्स अकाउंट को हमें क्रेडिट ही करना था, रेक्टिफाई करना था, हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, जो हमने किया नहीं है। 3500 से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, 250 कमीशन में कंपनसेट हो गए, और बाकी जो अमाउंट, क्योंकि अमाउंट का फ़र्क है, अगर अमाउंट में डिफरेंस नहीं होता बेटा तो सिर्फ एंट्री पास होती है कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, लेकिन अमाउंट का भी डिफरेंस है, तो जो अमाउंट का जो कंपनसेशन होगा वो सस्पेंस अकाउंट से होगा। तो आपकी इस तरह की एंट्री पास हो गई। एक बार आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन को समझने में, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बहुत आसान चैप्टर है और ये मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है, तो आपके डाउट आई होप सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम रोशन अमाउंटेड टू 17,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ किशन एज 27,000। गुड्स परचेज फ्रॉम रोशन, तो हमने रोशन से गुड्स परचेज किया हुआ है 17,000 का, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ किशन एज 27। बेटा एक तो हमें क्या करना था? देखो एंट्री, हमने गुड्स परचेज किया तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रोशन। एंट्री यहाँ ही मैं लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आई थिंक। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रोशन, SHAN, कोई बात नहीं। और हमने क्या कर दिया? जब हमने पोस्टिंग की है, हमने किशन को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो बेटा एक तो हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करने में हमें रोशन को राइट करना है, क्लियर? रोशन को हमें क्या करना है? क्रेडिट। दूसरा किशन को जो हमने गलती से डेबिट कर दिया, इसको भी हमें क्या करना है? क्रेडिट। तो दो आइटम आपके क्रेडिट में हो गए।
एक रोशन हो गया और दूसरा किशन हो गया, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रोशन अकाउंट एंड किशन अकाउंट। देखिए बेटा आपकी एंट्री जो बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रोशन अकाउंट एंड किशन अकाउंट। क्लियर, आपको आगे समझ में, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रोशन अकाउंट एंड किशन अकाउंट। बेटा क्वेश्चन जो आपका है एक बार आप इसको राइट डाउन कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हम क्या करते हैं यहाँ नरेशन से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, गुड्स रिटर्न टू रमेश अमाउंटेड 3000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सुदेश एस 300। गुड्स रिटर्न टू रमेश, एंट्री होनी चाहिए थी रमेश, हमेशा जनरल एंट्री आपको बनाना होगा तभी आप रेक्टिफाई कर पाओगे, रमेश टू परचेज रिटर्न। और हमने क्या कर दिया है, जब हमने पोस्टिंग करी बेटा लेजर में, और पोस्ट टू द क्रेडिट ऑफ सुदेश अकाउंट, यानी कि ये तो सब कुछ सही हुआ। जब हमने पोस्टिंग की है तो हमने क्या कर दी, सॉरी रमेश, तो हमने रमेश को हमने डेबिट किया ही नहीं, और हमने सुदेश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो बेटा रेक्टिफाई करने के लिए एक तो हमें क्या करना है, रमेश को ही डेबिट करना है, रेक्टिफाई करने के लिए रमेश को डेबिट करना है, प्लस जो सुदेश बाय मिस्टेक क्रेडिट हो गया है उसको भी हमें क्या करना है, डेबिट। अब बात समझ में आई ना आपको। और रिवर्स में क्या हो जाएगा, जब कोई मिस्टेक सुधारने के लिए कोई बंदा है नहीं तो हम किसको लेंगे बेटा, सस्पेंस को। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंट्री, जो राइट पास होना उसको आप राइट पास कर दो, जो गलती से डेबिट और क्रेडिट हुआ है उसको अपोजिट कर दो, और इस तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका, रमेश डेबिटेड सुदेश डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, रमेश डेबिटेड सुदेश डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू माहिर अमाउंटेड 6500 वर पोस्टेड टू शिशिर एज 650। गुड्स सोल्ड टू मिहिर, सॉरी मिहिर, हमें एंट्री पास करनी थी, मिहिर डेबिटेड टू सेल्स। हमने क्या कर दिया, जब पोस्ट किया तो शिशिर को एस क्या कर दिया, हमने डेबिट कर दिया 650 से। एक तो अमाउंट की मिस्टेक की प्लस अकाउंट की मिस्टेक की, हमारे दोनों ही मिस्टेक हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मिहिर को तो हमें डेबिट करना ही करना है, उसके अलावा गलती से शिशिर जो डेबिट हो गया है उसको हम क्या कर दें बेटा, अब क्रेडिट कर दें, और जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा कहाँ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। तो देखो बेटा किस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखो, मिहिर डेबिटेड शिशिर डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अगर अमाउंट में मिस्टेक नहीं होती तो बेटा सिर्फ एंट्री आपके पास होती है मिहिर डेबिटेड टू शिशिर, लेकिन यहाँ दो मिस्टेक है, अकाउंट की भी मिस्टेक है एंड अमाउंट की भी मिस्टेक है, जो डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। अब आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं हमारा, गुड्स सोल्ड टू मिहिर हो गया, गुड्स वर्थ 800 वर रिटर्न फ्रॉम मीना, गुड्स वर्थ 800 रिटर्न फ्रॉम मीना वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ नीना एज 800। गुड्स वर्थ 800 वर रिटर्न टू मीना वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ नीना एज 800। हमने किसको वापस किया है, मीना को, सॉरी गुड्स रिटर्न फ्रॉम मीना, यानी कि हमारे पास सेल्स रिटर्न है, और हमने किसको डेबिट कर दिया, नीना को हमने डेबिट कर दिया 8000 से। बेटा माल अगर हमारे पास वापस आएगा तो एंट्री पास होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मीना। हमने मीना को तो क्रेडिट नहीं किया, प्लस हमने नीना को डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाई करने के लिए मीना को तो हमें क्रेडिट करना ही है, उसके अलावा नीना को भी डेबिट करना है, और जो अमाउंट का रेक्टिफिकेशन होगा वो आपका सस्पेंस अकाउंट में मेंशन हो जाएगा। तो बेटा देखिए यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू मीना एंड टू नीना एंड अमाउंट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुड्स वर्थ 590 वर सोल्ड टू द मैक्स वर करेक्टली क्रेडिटेड टू द सेल्स बुक बट पोस्टेड टू मैक्स अकाउंट एज 890। गुड्स वर्थ 590 वर सोल्ड टू मैक्स, मैक्स हमने बेचा, करेक्ट सेल्स बुक हमारी करेक्ट है, लेकिन मैक्स अकाउंट हमारा 890 से हमारा रॉन्ग हो गया है। तो बेटा राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी मिस्टेक है, वन साइड मिस्टेक है, तो 590 890 माइनस 590 जो आपका डिफरेंस होगा वो 300 का है। इससे क्या हो जाएगा, मैक्स को आपने ज़्यादा अमाउंट से क्रेडिट डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाई करने के लिए मैक्स को वापस से क्या कर दो, आप डेबिट कर दो, तो आपकी जो एंट्री पास हो जाएगी वो हो जाएगी सस्पेंस, सॉरी मैक्स को आपने डेबिट ज़्यादा अमाउंट से कर दिया, तो अब रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे, मैक्स को क्रेडिट कर दोगे, और अमाउंट आपकी 300 एंड 300, ये एंट्री आपके पास हो जाएगी।
नेक्स्ट की बेटा अगर हम बात करते हैं तो हमारा लास्ट वाला जो पॉइंट है वो देखिए, लास्ट पॉइंट है गुड्स अमाउंटेड टू 60 रिटर्न टू पुलकित वर इंटर्ड इन द सेल्स बुक बट पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ पुलकित पर्सनल अकाउंट। गुड्स अमाउंटेड टू 60 रिटर्न टू पुलकित, हमने पुलकित को माल वापस किया है, तो जो हमारी एंट्री पास होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी पुलकित डेप्टेड टू परचेज रिटर्न, और हमने इंटर्ड इन द सेल्स बुक बट पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ पुलकित पर्सनल अकाउंट। तो बेटा देखो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एक तो ये परचेज रिटर्न है, गुड्स रिटर्न 260 रिटर्न टू पुलकित वर इंटर्ड इन सेल्स बुक बट पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ पुलकित पर्सनल अकाउंट। तो एक तो सेल्स बुक में नहीं आना है और ना ही पुलकित के पर्सनल अकाउंट में आना, तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट जो हमें करना है, सेल्स जो गलती से डेबिट हुआ है उसको हमें क्रेडिट कर देना, सॉरी जो सेल्स गलती से क्रेडिट हुआ है वो हमें डेबिट कर देना है, और सस्पेंस, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है बेटा।